हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे कौसुम एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की हिंदी की क्लास 5th की रिमझिम चैप्टर और राइटर्स के नाम। तो फ्रेंड्स, कल के एग्ज़ाम में जो है राइटर्स के नाम पूछे गए थे सभी चैप्टर्स के। तो जो रिमझिम की हिंदी की बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से, चाहे वो चैप्टर के अंदर से कुछ पूछा जा रहा हो या नाम पूछे जा रहे हो, किससे रिलेटेड है या उनके राइटर्स या कथा क्या है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके रिमझिम के चैप्टर्स और उनके राइटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो चैप्टर है वो है राख की रस्सी। तो ये कौन सी रचना है? लोक कथा है और कहाँ की है? ये तिब्बत की है। तो ये जो राख की रस्सी का चैप्टर है फ्रेंड्स, इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो लोनपुगार एक व्यक्ति होता है जो अपने पुत्र के लिए चिंतित होता है कि ये इतना सीधा साधा है, इसके भविष्य में क्या होगा और कैसे इसकी शादी होगी। तो इसलिए जो है एक दिन वो अपने पुत्र को 100 भेड़े देता है और उसे शहर जाने के लिए कहता है कि 100 भेड़े देने के बाद कहता है कि ना तो इनको बेचना है और ना ही इनको मारना है। तो वो जो लोनपुगार का पुत्र होता है वो अब उन 100 भेड़ों को लेकर चला जाता है और उसके साथ जो है उसको 100 बोरे जौ की भी लेकर आनी होती हैं, वरना उसको घर में नहीं घुसने देगा, ये कहता है लोनपुगार अपने पुत्र से। तो वो लेकर चला जाता है और वहाँ शहर जाकर वो टेंशन में बैठ जाता है। तो वहाँ पर जो एक लड़की आती है वो उससे कहती है, तो वजह पूछती है कि क्यों परेशान बैठे हो। तो वो अपनी परेशानी बताता है कि मेरे पिता ने जो है 100 भेड़ें दी हैं और इनको ना तो बेचना है और ना ही इनको मारना है और मुझे 100 बोरे घर लेकर जाने हैं जौ के। तो फिर जो वो लड़की होती है वो उसका हल निकाल देती है और जो भेड़ें होती है उनके बाल उतार कर बेच कर उसको 100 बोरे दे देती है और उसके बाद वो घर चला जाता है खुश होकर। तो इस चीज़ से जो है लोनपुगार खुश नहीं होता है, तो उसको फिर से भेजता है कि फिर से जाओ और इस बार 100 बोरे जौ के लेकर ही आना और ना तो इसके भेड़ों के बाल बेचने हैं और ना ही इनको मारना है ना बेचना है। तो वो फिर से ही चला जाता है जो लड़का होता है शहर को। फिर वहाँ पर फिर से वो लड़की मिलती है और उसके बाद वो उसको जो है भेड़ों की सींग उतार कर बेच देती है और उसको 100 बोरे जौ की दे देती है। तो इस बार फिर से जो है वो लोनपुगार जो होता है तो खुश नहीं होता है और फिर से कहता है कि जाओ जाओ और उस लड़की से जाकर कहो कि वो हमें 9 हाथ लंबी रस्सी बनाकर दे, राख की रस्सी बनाकर दे। तो उसके वो सोचता है कि राख की रस्सी बनाना तो असंभव है। फिर उसका जो बेटा होता है लड़की के पास जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे कहा है उसके पिता ने, 9 हाथ लंबी रस्सी बनाने के लिए, राख की रस्सी बनाने के लिए बोला है। तो उसके बाद वो लड़की राख की रस्सी बनाकर दे देती है और इस चीज़ के वो सोचकर आश्चर्यचकित हो जाता है लोनपुगार जो होता है व्यक्ति और खुश होकर वो अपने लड़के की शादी उससे कराने के लिए तैयार हो जाता है कि अब यही मेरी बहू बनेगी। तो ये जो स्टोरी थी राख की रस्सी की इस तरह की थी और ये जो है एक लोक कथा है और कहाँ के? तिब्बत की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट फसलों के त्योहारों के बारे में। तो इसमें अलग अलग प्रकार की फसलों के बारे में बताया गया है और ये जो है एक लेख है, ठीक है। नेक्स्ट जो है खिलौने वाला जो पोयम है, कहानी है वो, ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये, ठीक है। तो इस कहानी में जो है खिलौने वाला जो कहानी है रचना है, इसमें जो एक बच्चा होता है उसके पास 4 रुपये होते हैं, तो वो खिलौने की बजाय तीर कमान लेने की बात करता है कि मैं भी रामचंद्र के जैसे तीर कमान खरीदूंगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसके बारे में बताया गया है एक बच्चे के बारे में। और नेक्स्ट जो है नन्हा फनकार जो रचना है ये है कहानी है, ठीक है। आगे है जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो है एक लेख है और इला नाम की लड़की के ऊपर है और जो है कसीदाकारी इसमें नाम लिया गया है। तो एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है इसके बारे में कि कसीदाकारी जो ये है वो किस चैप्टर से है, तो ये जो है जहाँ चाह वहाँ राह से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है चिट्ठी का सफ़र, जो है ये है एक लेख और इसमें पिन के बारे में बताया गया है, पोस्टर
इंडेक्स्ड नंबर के बारे में कि कितने नंबर होते हैं इसमें, तो ये पूछा जा सकते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डाके की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी, तो ये जो है कुंवर सिंह की जुबानी है डाके की कहानी। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8 वे दिन भी क्या दिन थे, जो है ये रचना विज्ञान कथा है। तो इसमें जो है भविष्य स्वप्न के बारे में यानी कि फ्यूचर विजन के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 एक माँ की बेबसी, ये जो है कुंवर नारायण की रचना है। तो इसमें जो है एक माँ की बेबसी के बारे में बताया गया है। इसमें जो है अपने बच्चे की जो है कमी के बारे में परेशान होती है, तो उसके बारे में बताया गया है एक माँ की बेबसी। ठीक है। नेक्स्ट है एक दिन की बादशाहत कहानी, ये कहानी है। तो इसमें जो है इस कहानी में जो है बच्चे एक दिन की बादशाह चाहते हैं कि वो भी बड़ों की तरह हुक्म चला सकें, जैसे कि बड़े पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को टाइम से उठाना, हर चीज़ के लिए ये कहना कि बाहर जाओ परेशान रहना, तो वो भी यही चाहते हैं कि हमें इस तरह से टॉर्चर करते हैं। तो उसके बारे में वो एक दिन की बादशाह चाहते हैं कि हम भी बड़ों की तरह व्यवहार करें, तो उनको पता चले कि हमारे साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 चावल की रोटियाँ, ये जो है एक नाटक है। तो ये जो चावल की रोटियाँ नाटक है, इसमें जो है 4 बच्चे होते हैं, कोकू, नीनी और तिनसु और मीमी। तो ये बच्चे जो होते हैं, कोकू जो है इनसे तिनसु और मीमी नीनी से अपनी चावल की रोटियों को छिपा कर रख देता है। तो उसके बाद छिपाने के बाद जो है वो गमले में रखता है, और वो जो गमला जहाँ से आया था दुकान से लेकर आई थी उसकी माँ, तो उसके बदले में कोई और गमला आ जाता है, तो वो अपने गमले को लेने आ जाता है और चावल की रोटियां जो हैं उसमें चली जाती हैं। तो जिसके कारण ना तो उसके दोस्तों को रोटियां मिल पाती हैं और ना ही वो खुद खा पाता है। तो उसकी वजह से वो सोचता है कि काश ये नहीं करता तो मैं भी खा लेता और मेरे दोस्तों को भी मिल जाती रोटियां, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो चावल की रोटियां जो है एक नाटक है। ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 गुरु और चेला, ये जो है एक कहानी है, और किसकी है, सोहन लाल द्विवेदी जी की ये कहानी है। ठीक है, रचना है यानी कि। तो नेक्स्ट है स्वामी की दादी, ये जो है एक कहानी है। नेक्स्ट चैप्टर है 14 बाघ आया, ये जो है कविता है और किसकी है, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 15 बिशन की दिलेरी, ये जो है प्रतिभा नाथ लेखक है, प्रतिभा नाथ के जो है लेखक हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में जो है बिशन जो है एक लड़का है, वो तीतर, इसमें तीतर होते हैं जिनको शिकार करते हैं। तो बिशन जो है तीतरों को बचाने के बारे में इसमें बताया गया है स्टोरी में। तो जो है वो कैसे बचाता है शिकारियों से तीतर को, तो बताया गया है इसमें। तो ये जो है बिशन की दिलेरी जो है प्रतिभा नाथ के लेखक हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट है पानी रे पानी, ये जो है एक लेख है। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी, ये जो है रचना रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18 चुनौती हिमालय की, तो इसमें जो है यात्रा वर्णन के बारे में बताया गया है हिमालय की। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे NCERT क्लास 5th के 18 चैप्टर्स हैं इसमें सभी के बारे में। तो इनकी कथा रचना जो है किसकी है, लेखक कौन है इसके बारे में बताया गया है सभी के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप इनको अच्छे से पढ़कर जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।